नर्सिंग बेहतर है एमबीबीएस से। हो सकता है आपको ये मेरी बात शॉकिंग लगे, क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में डॉक्टर का बहुत ज़्यादा क्रेज है। हर दूसरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, और खुदा ना खास्ता अगर उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो उसे लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि नर्सिंग न सिर्फ एक स्मार्ट बल्कि ज़्यादा रिवॉर्डिंग करियर है, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ फैक्ट्स के साथ शेयर करूंगा। वेलकम टू करियरोलॉजी, ऐसा चैनल जहां करियर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, चाहे करियर से रिलेटेड नए ट्रेंड्स हैं या करियर से रिलेटेड कंफ्यूजन, चाहे सीवी बनाना हो या इंटरव्यू की तैयारी करना हो। इस चैनल के ऊपर आपको करियर से रिलेटेड सारे जवाब मिलेंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अब हम नर्सिंग और एमबीबीएस का कंपेयर करते हैं। सबसे पहले एंट्री पॉइंट। एमबीबीएस की एंट्री पॉइंट मुश्किल है, क्योंकि एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। लाखों स्टूडेंट एस्पायरेंट होते हैं और दाखला मिलता है चंद हज़ार लोगों को। लेकिन उसके कंपैरिजन में नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना इजी है, क्योंकि नर्सिंग को लोग उतना ज़्यादा नहीं समझते, इसलिए नर्सिंग के अंदर आप ईजिली दाखला ले सकते हैं। दूसरा, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो एमबीबीएस में आपको 5 साल पढ़ना पड़ता है, और सिर्फ 5 साल पढ़ना काफ़ी नहीं, आपको हाउस जॉब भी करनी पड़ती है, इंटर्नशिप भी करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर आपको स्पेशलाइजेशन भी करनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि आप 8 साल के अंदर इस काबिल होते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर कराएं। इसके मुकाबले में अगर मैं सिर्फ नर्सिंग की बात करूं तो नर्सिंग में सिर्फ 4 साल की पढ़ाई होती है। इवन अगर आप कोर्स के आखिरी साल में होते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स आपको जॉब ऑफर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में मैं डॉक्टर की बात करूं तो वहाँ बहुत सारा कंपटीशन होता है। इवन इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके, इतनी ड्यूरेशन पढ़ने के बाद आप जॉब हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हमारे यहाँ डॉक्टर की तादाद नर्सिस के मुकाबले में ज़्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1000 बंदों के लिए एक डॉक्टर चाहिए, लेकिन इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1000 लोगों के लिए 3 से 4 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन नर्सिंग से करूं तो 1000 लोगों के लिए सिर्फ 0.5 नर्सिस अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि नर्सिंग ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिमांडिंग है, बल्कि इवन अगर मैं इसके करियर अब्रॉड की बात करूं तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर हम अब सिर्फ सैलरी कंपैरिजन की बात करें तो एक फ्रेश डॉक्टर जो है वो 60,000 से 1 लाख कमाता है, और इसी के मुकाबले के अंदर नर्स भी उतना ही कमा रही होती है। अगर आप बाहर मूव करना चाहते हैं तो एक डॉक्टर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर मुल्क के अपने ही कवानीन हैं। आपको उस मुल्क के टेस्ट को पास करना पड़ता है, उसके लाइसेंस को हासिल करना पड़ता है, तब जाके आपको एमबीबीएस का लाइसेंस मिलता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में नर्सिंग का एंट्री पॉइंट ईजी है। आप सिर्फ आइल्स करके और एक छोटा सा टेस्ट देकर बहुत सारे मुल्कों का हिस्सा ले सकते हैं। और अगर मैं अब्रॉड के अंदर सैलरी का कंपैरिजन करूं तो नर्सिंग जो है वो ज़्यादा सैलरी लेती है बानिस्बत डॉक्टर के। अगर मैं अब्रॉड में नर्सिंग की सैलरी की बात करूं तो ये 8 से 10 लाख पर मंथ हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये बातें हैं वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ। अगर मैं कंपेयर करूं डॉक्टर की लाइफ को तो डॉक्टर की लाइफ हैक्टिक होती है, क्योंकि उसे हर वक्त इमरजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ता है। उसकी लाइफ के अंदर बैलेंस कम होता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं सिर्फ नर्सिंग की बात करूं तो नर्सिस जो है वो शिफ्ट्स के अंदर काम करती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट, और उनका खास तौर पर वर्क ड्यूरेशन डिफाइन होता है बानिस्बत डॉक्टर के। इसका मतलब यह है कि अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, और अगर आप नर्सिंग का प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो आपके पास इतना स्ट्रेस नहीं होता। खासतौर पर अगर मैं आज के दौर की बात करूं, नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ जो है वो हॉस्पिटल नहीं, बल्कि बहुत सारी नर्सिंग जो है वो एडमिन जॉब्स भी कर रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप नर्सिंग के अंदर मास्टर कर लेते हैं तो आप बहुत सारी टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकते हैं, और इवन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आप लाखों कमा सकते हैं। क्योंकि असल मसला जो है वो सप्लाई का है। नर्सिंग की डिमांड ज़्यादा है और नर्सिस
कम है और यही माशियत का कानून है। जिसकी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो इसलिए नर्सिंग जो है वो इस वक्त आने वाले दौर की सबसे कॉम्पिटिटिव जॉब है, जिसकी डिमांड ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंक्रीज़ होगी बल्कि आने वाले दौर के अंदर इसकी डिमांड के अंदर यूरोप के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, यूएस के अंदर इजाफा होगा और इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वो लाखों रुपए कम देने को तैयार हैं। यही वजह है कि मैं नर्सिंग को एमबीबीएस से ज़्यादा रेट करता हूँ, क्योंकि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, ये कम्पैटिटिव भी नहीं है और इसके अंदर जहनी सुकून भी कम है। ये मेरा तमाम पेरेंट्स और बच्चों को मशवरा है। दुनिया चेंज हो चुकी है, आपको भी तब्दील होना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की प्रेस्टीज के पीछे नहीं भागना। आपने देखना यह है कि कौन सी जॉब के अंदर सुकून ज़्यादा है, वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं। तो इसलिए अगर आप नर्सिंग का प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये प्रैक्टिकल, स्मार्ट और ज़्यादा रिवॉर्डिंग करियर है। बाकी डिसीजन आपका है, आप कौन सा करियर अपने लिए चूज़ करते हैं। तो मैंने फैक्ट्स के साथ दोनों को आपको कंपेयर करके दिखाया है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पर इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिसको इसकी नीड है और उस पेरेंट्स तक पहुंचाएं जो अपने बच्चों के करियर के हवाले से परेशान है।